नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बंगाल चुनाव में इस्तेमाल हुई 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। जिस जगह पर ईवीएम मशीन रखी थी वहां पर आग लग गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगी है या फिर आग लगाई गई, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। कभी ईवीएम मशीनें खराब हो जाती है, मेमोरी बंट हो जाती है, कभी कभी आग भी लग जाती है और आज फिर वही सीन दोहराया गया। दोस्तों, शायद ममता बनर्जी ये प्लान बना रही थी कि बंगाल विधानसभा चुनाव का एक बार फिर से मतगणना कराया जाए, ईवीएम मशीनों की जांच कराई जाए, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी बुरी हार कभी नहीं हार सकती है। ममता बनर्जी को यह बात पता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ईवीएम के जरिए खेल खेल कर बीजेपी ने सरकार बनाई है, आज दोस्तों उसका भी जो सबूत था, जो सूचना थी, सब खत्म हो गई है। अब कोई मतगणना नहीं होगी, अब 5 साल कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि आग लगा दी गई है। दोस्तों, शायद ये कहना उचित नहीं होगा, बहुत हमारे साथी होंगे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आग लग गई है या फिर आग लगा दी गई है। लेकिन दोस्तों, संकेत जरूर जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम मशीनें मांगी थी, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि मेमोरी खराब हो गई है, ईवीएम मशीनें खराब हो गई हैं, अब हम जांच नहीं करा सकते। यहां तक कि लोकसभा 2024 में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनों की मांग की गई तो चुनाव आयोग कह रहा कि मशीनें खराब हो गई। यानी कि चुनाव आयोग चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को किसी को नहीं देता है और ईवीएम मशीनों में आग लगा दी जाती है। अब जरा सोचिए, 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। इसको लेकर के बंगाल में जो सियासी घमासान मचा है, दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, बंगाल चुनाव में उपयोग हुई 4000 ईवीएम जलकर खाक। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि बंगाल चुनाव में 4000 ईवीएम मशीनें इस्तेमाल हुई थी और सारी की सारी ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उपयोग होने वाली 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई हैं। शुभेंदु सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग आग लगने की वजह से यह नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि आग लगी है या फिर आग लगाई गई है कि नहीं? भाई, ऐसे कैसे आग लग गई? कोई कारण भी तो होना चाहिए। अब ये कारण बताएंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया, यही बताएंगे और क्या बताएंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, और ये बताना भी आसान है, कोई सबूत भी नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि शायद दोबारा मतगणना का प्लान टीएमसी बना सकती थी, इसीलिए दोबारा कोई मतगणना ना हो, इसीलिए ईवीएम मशीनों को जला दिया गया। लोग सोशल मीडिया पर ऐसी ही बातें कर रहे हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रयोग की गई 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम आग में जलकर खाक हो गई हैं। शुभेंदु सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके की सरकारी बिल्डिंग में आग लगी थी और आग लगने के साथ ही ईवीएम मशीनें जल गई। अब इतना बड़ा नुकसान देश का हुआ है, लोकतंत्र का नुकसान हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बस घटना की जानकारी दे दी गई, आग लगी थी, आग लग गई, ईवीएम मशीनें जल गई, बस सब खत्म। मतलब कितने हल्के में कह दिया गया कि आग लगी है, ईवीएम मशीनें जल गई हैं, बस कोई बात ही नहीं, बस ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस ईवीएम मशीनें जल गई हैं। देखिए, लिखा भी है, कोलकाता में 4000 से ज्यादा ईवीएम खाक विधानसभा चुनाव में हुई थी प्रयोग। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 4000 से ज्यादा ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए सरकारी बिल्डिंग में भीषण आग लगने की वजह से यह घटना हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। चौधरी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, पहली दृष्टि में यह किसी साजिश का असर समझ आ रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, चौधरी ने यह भी कहा कि इसमें कोई साजिश की बू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। और दोस्तों, कौन हो सकता है आग लगाने वाला, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएम से किसको फायदा है और ईवीएम से किसको नुकसान है। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जब पंजाब में निकाय चुनाव की बात आई थी और पंजाब
में चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा था कि ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, जिसके बाद बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं, बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से चुनाव कराई। यहां तक कि पंजाब का जो राज्य चुनाव आयोग है वो बीजेपी से भिड़ गया। लेकिन फिर जो चुनाव आयोग है देश का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो उसके चीफ है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ईवीएम से चुनाव होगा। भाई मोदी जी ने कहा है चुनाव ईवीएम से होगा तो चुनाव ईवीएम से होगा। दोस्तों कारण यह है कि ईवीएम से चुनाव इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि फायदा है। ईवीएम से चुनाव होगा तो सरकारें बनेंगी, नहीं चुनाव होगा तो भाई सरकार नहीं बन पाएगी। देखिए लिखा भी है, मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, लिखा है कि अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि आग में लगभग 4000 ईवीएम जलकर नष्ट हो गई हैं। राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इन ईवीएम का इस्तेमाल 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। चौधरी ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने साफ साफ बताया कि यह सामान्य आग नहीं प्रतीत हो रही है, हम जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई तोड़फोड़ तो नहीं हुई थी। अभी यह साफ नहीं है कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई। मंत्री ने यह भी कहा कि आग चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को प्रभावित किए बिना 7वीं और 8वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। पूरे मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि वो घटना के बारे में बेहतर जानकारी के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आग लगने के 24 घंटे बाद भी दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट रहे हैं। हालांकि आग सुबह आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि अलग अलग जगहों पर आग सुलगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बात यह है कि इसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि नीचे की जो इमारत थी या मंजिलें थे उनमें आग नहीं लगी, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले मंजिले में आग कैसे लग गई ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है कि जांच में जो फोरेंसिक जांच हो रही है उस जांच में जरूर सच बाहर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सच बाहर आ पाएगा, क्योंकि ये सोची समझी साजिश इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि तोड़ फोड़ की आशंका से नकारा नहीं जा सकता, यानी तोड़ फोड़ की गई है, तोड़ फोड़ करके आग लगाई गई है। देखिए लिखा भी है, अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों से उम्मीद है कि वे घटनास्थल पर पहुंचेंगे और आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए नमूने इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच के नतीजे ये तय करने में अहम होंगे कि आग गलती से लगी थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि तोड़फोड़ की आशंका से नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नेता राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि आग एक सुनियोजित घटना थी। इस बीच हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि आग लगी नहीं बल्कि आग लगाई गई है। अब सवाल यह है कि क्या जांच सही होगी और रिपोर्ट सही सामने निकल कर आएगी। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।